लेखनी ब्लॉग पर सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ गीता सार में दोस्तों कल के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, सीख दी थी कि क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का ह्रास होता है और जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि जो है वह नष्ट हो जाती है और बुद्धि अगर नष्ट होने पर मनुष्य भवसागर के अज्ञान रूपी अंधकार के कूप में पड़ जाता है, यानी बंधन के अवसादों में पड़ जाता है। तो कृष्ण भावना मृत के अनुसार दोस्तों, यानी भक्त कृष्ण भावना मृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है और जबकि अभक्त जो भक्त नहीं होता है इस पदार्थ के रूप में इसको तिरस्कार कर देता है। अतः निर्विशेषवादी जो होते हैं, जो भगवान को नहीं मानने वाले होते हैं, अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाते हैं और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वह भवकूप में अज्ञान रूपी अंधकार में पुनः आ गिरता है। तो कहा जाता है कि दोस्तों मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। तो राग द्वेष विमुक्ते अस्तु विषय इंद्रिये शरणं आत्मवश्ये विधेय आत्मा प्रसाद मधि गच्छति। तब कहते हैं कि समस्त राग है, द्वेष है से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यानी वह पहले ही बताया, यानी पहले ही इसकी समीक्षा की जा चुकी है कि दोस्तों कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर जो बाह्य रूप में नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में संलग्न नहीं की जाती है, तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी ही रहती है। यानी इंसान जो है भगवान की पराकाष्ठा को यानी उच्चता को प्राप्त नहीं कर सकता। यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो होता है, कृष्ण की भक्ति में लीन व्यक्ति ऊपर से विषयी स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने के से वह विषय कर्मों से आसक्त नहीं होता। तो उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अन्य कुछ नहीं। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति में युक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतः अवांछित कार्य की भी कर सकता है, यानी जो कार्य नहीं करने वाला होता है वो भी कर लेता है। किंतु
यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है, भगवान नहीं चाहते हैं, तो वह उस कार्य को भी नहीं कर सकता है, जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करना चाहता है। तो अतः दोस्तों, कर्म करना या न करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। भगवान तभी कहा है कर्मण्येव अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। तो भगवान का, जिस पर भगवान का आशीर्वाद होता है, वह उस सुयश कर्म के लिए अपने आप उत्प्रेरित रहता है। यही चेतना यानी भगवान की अहैतुक यानी वास्तविक कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। तो प्रसादे सर्व दुखानां हानिर स्यो प्रजापति प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धिर पर्यवती तिष्ठति। यानी इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप, दैहिक भौतिक ताप जो होते हैं, वह नष्ट हो जाते हैं, हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी तुष्टि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तो तभी कहा है नास्ति बुद्धिर उक्तयस्य न च आयुक्तस्य भावना चाव आवयतः शांतस्य कृत सुखम। यानी भावनामृत यानी परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, अस्थिर मन होता है, भटकता रहता है, विचरण करता रहता है, बिखराव रहता है। तो उसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं होती। तो वह शांति के वास्तविक सुख का प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता। शांति के बिना सुख भी नहीं हो सकता। जब तक शांत सुखाय रघुनाथ गाथा कहा है, तो कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई भी संभावना नहीं रह सकती। अतः गीता सार में, भगवद गीता में इसकी पुष्टि भी की गई है कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों में एकमात्र भोक्ता हैं और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं, और तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है जो इसको समझ लेता है। अतः यदि कोई कृष्ण भावित नहीं है तो उसके मन की कोई भी अंतिम लक्ष्य उसके मन में नहीं हो सकता। मन की चंचलता का जो एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव होता है। तो जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता, स्वामी तथा सबके मित्र हैं, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है।
बिना स्थिर चित्त के शांति की वास्तविक प्राप्ति नहीं होती और अशांति बनी रहती है। तो भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना भी दिखावा क्यों न करे, तो कृष्ण भावना मृत स्वयं प्रकट होने वाली जो शांतिमयी अवस्था है, जिसकी शांति, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। जब तक कृष्ण से हम अपना लगाव नहीं रखते हैं, अपना संबंध नहीं रखते हैं, तब तक हमको वास्तविक प्रसाद प्राप्त नहीं होता। तो इंद्रियाणां ही चरतांग यन मनो अन्नमिधीयति तदस्त हरति प्रज्ञां वायुर्नावर्मिष्यासि। यानी जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, जिस प्रकार पानी में तैरती हुई नाव है, अगर प्रचंड वायु चलती है, तूफान जिसको कहते हैं, तो वह उसको दूर तक बहा ले जाती है, उसका कहीं ठिकाना नहीं रहता है। उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य भी की रुचि को भर लेता है। तो कितना दिव्य ज्ञान की उच्चता है दोस्तों, यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगी रहें और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है, तो वह भक्त ही दिव्य प्रगति पथ की से विपथ कर सकती है। यानी जो उसकी प्रगति का पद होता है, उसको भी गलत रास्ते में अवतीर्ण कर सकता है। तो जैसा कि दोस्तों महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया कि समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगा रहना चाहिए, उन्होंने इस बात की प्रेरणा दी, क्योंकि मन को वश में करते ही यही सही और एवं सरल विधि है। तो तस्माद अस्य महाभावो निगृहीत तानि सर्वस्व इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यानी अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों में सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की तृप्ति निसंदेश स्थिर रहती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दोस्तों कृष्ण भावनामृत के द्वारा या सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेरणा भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की जो बलवती शक्तियों को का द्वित किया जा सकता है। तो जिस प्रकार दोस्तों यानी शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सैन्य द्वारा किया जाता है, जब सेना बलिष्ठ होगी तो शत्रुओं का दमन हो जाता है। उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अभी तो उन्हें भगवान की सेवा
में लगाए रखकर किया जा सकता है, परम शक्ति की सेवा में लगाए। और जो व्यक्ति पर हृदयंगम कर लेता है तो कृष्ण भावनामृति के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है और साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। जो भी साधना भगवान की साधना में जो लीन रहता है वही वास्तव में धर्म अर्थ काम मोक्ष का अधिकारी बनता है। तो या निशा सर्वभूतानां तस्यांग जागृति संयमी यस्यांग जागृति भूतानि सा निशा पाशितो मुने। कहने का तात्पर्य है कि जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्मसंयमी के जागने का समय है। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्मसंयमी के जागने का समय है। और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। बिल्कुल विरोधाभास है दोस्तों। तो बुद्धिमान मनुष्यों की जो श्रेणियां हैं, जो अलग अलग दर्जे हैं, एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने से निपुण होते हैं और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक हैं जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। तो विचारवान जो पुरुष होते हैं, मनीषी लोग जो होते हैं या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। तो भौतिकतावादी व्यक्ति जो है ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण, अनजान होने के कारण, ज्ञान न होने के कारण आत्म साक्षात के प्रति सोए रहते हैं। तो आत्मनिरीक्षण मुनि भौतिकवादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति से दिव्य आनंद का अनुभव होता है। लेकिन भौतिकवादी कार्यों में लगा हुआ जो व्यक्ति होता है वह आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है और उसी सुषुप्तावस्था के परिणाम स्वरूप कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। तो आत्मनिरीक्षण जो है दोस्तों मनुष्य की भौतिक सुख तथा दुख के प्रति यानी अन्यमनस्क रहता है, अंधकार में रहता है। वह भौतिक जो घातों से
अविचलित यानी अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। तो इसीलिए कृष्ण कहा गया है कि जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह में नियमित नहीं होता है, यानी जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर लगातार प्रवाह से विचलित नहीं होता है और जो सदैव स्थिर रहता है, अडिग रहता है, संतुलित रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। तो वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं से तुष्ट करने की चेष्टा करता है। तो स्थिरता जो पुरुष समुद्र की निरंतर प्रवेश करती रहने वाली जो नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह में निरंतर प्रवाह होते रहते हैं, उससे विचलित नहीं होता है। अनेक प्रकार के, जिस प्रकार से नदियों में समुद्र में अनेक नदियां आके गिरती हैं, उसी प्रकार अनेक लोगों की बातों के प्रवाह में मनुष्य आकर के विचलित, जिस प्रकार समुद्र की नदियां आकर के समुद्र बिल्कुल विचलित नहीं हो जाता है, उसी प्रकार जो मानव अनेकों आसक्तियों के परिणाम स्वरूप भी विचलित नहीं होता है, सदैव स्थिर रहता है, एक प्रबल रहता है, अखंड ज्योति के समान विराजित रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। तो इस सृष्टि में शांति प्राप्त करने का भगवान कृष्ण ने अर्जुन को रहस्यमयी बातें बताई, और वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। तो इच्छाओं की तुष्टि नहीं, बल्कि उससे किसी प्रकार की भी अवस्था आने पर भी विचलित होने से रोकना, अपने को सुदृढ़ रहना, मजबूत रहना, प्रबल रहना, संबल की तरह खड़ा रहना, वही स्थिरता का सबसे बड़ा प्रमाण है, वही शांति प्राप्ति कर सकता है। उसी से शांत सुखाय की अनुभूति हो सकती है। तो आज के प्रेरणादायी विषय में दोस्तों, गीता के सार में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए ज्ञान के परिणाम स्वरूप अपार ज्ञान है। बुद्धि और विवेक से ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसी से हम जीवन की पराकाष्ठा और उच्चता को भगवान श्री कृष्ण ने जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। तो धर्म की रक्षा करने की, अधर्म को हमेशा के लिए जड़ से समाप्त करने के लिए, मानव चेतना को जगाने के लिए अर्जुन को पूर्ण रूप से परितप्त किया। इंद्रियों के निर्वहन के लिए, अपने कर्तव्यों के सही रूप से निर्वहन करने के लिए, मानवता में मानव धर्म को विराजमान रखने के लिए, और किसी प्रकार की आसक्ति और अयं निज परवेति गणना लघुचेतसानां उदार चरितानां तो वसुधैव कुटुम्बकम्। तो इस प्रकार के भाव होने चाहिए। तो न्याय और अन्याय के बीच की कड़ी को हम तभी समझ सकते हैं। इसी प्रकार उन्होंने कौरव और पांडवों के बीच में न्याय और अन्याय के, धर्म और अधर्म के रहस्य को अर्जुन को समझाने में अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। अपनी वाणी को विराम देते हुए कल फिर नए प्रसंग से मिलते हैं। तब तक सबका अभिनंदन, सबका स्वागत।